अल्बाइनो का पेयर है, उससे आप अगर 10 बच्चे भी ले लेते हैं तो एक बच्चा कम से कम भी 12-13 हज़ार का बिकता है एक सीज़न में। एक न्यू फैंसियर है, वो अगर 5-4 जोड़ों से करता है तो वो अल्बाइनो सस्ते हैं, तो उसमें से अगर 5 पेयर भी रखता है तो 3 भी उसके सीज़न में अच्छा चल जाते हैं, तो एनफ है उसके लिए। 7-8 साल तक आराम से ब्रीड करता है। मैंने खुद एक मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 में 14 में, तो मेरे पास एक मुंह पर सनाटा बर्ड था, तो वो अभी तक मेरे पास है। लव बर्ड की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसमें लव बर्ड डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा अपने आप को फेस करता है। इतना आसान नहीं है इसको जो डिजीज़ कैप्चर करें। आप उससे 2 क्लच लें, वो एनफ हैं। मैक्सिमम 3 पे चले जाएं, ये एनफ हैं। लेकिन लोग उसको कमर्शियली ज़्यादा ब्रीड लेते हैं, फिर उसमें क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। पहले तो आप ब्रीड लें। बड़े लोग मुझे वो पूछते हैं जी मैंने इतने का बर्ड लिया, ये लिया। अभी जब से मैंने तो बर्ड रख रहा हूँ, लव बर्ड हर साल सेल हो जाते हैं, कभी कोई ट्रबल नहीं हुई इसमें। ऐसी एवरी हो जहाँ पे आपकी फ्रेश एयर हो और 12 से 14 घंटे धूप आती हो, रोशनी आती हो और कुदरती रोशनी का आना हो उसमें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए उमैर भाई का लव बर्ड का सेटअप। उमैर भाई माशाल्लाह से पिछले 7 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। उनके पास माशाल्लाह से 80 पेयर लगा हुआ है लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए उमैर भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी इरफान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई आप सुना सब ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया लव बर्ड फार्मिंग का? लव बर्ड फार्मिंग का देखें, लव बर्ड जब स्टार्ट करता है तो बंदा शौक से करता है। तो बचपन में पेट्स का शौक़ था, कभी डॉग रख लिया, कभी बजरी बर्ड्स रख लिए, कभी मुर्गियां रखनी। वो नेचुरली एक शौक़ होता है। वो इससे पहले मैं स्पोर्ट्स फिर करता रहा, तो मुझे कुछ इंजरी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बेसिकली 2012-13 से बर्ड्स रखने शुरू कर दिए। बड़े पैरट्स थे, ग्रे पैरट्स थे, रिंगनेक्स थे। तो लव बर्ड प्रॉपर मैंने 2015 से आप कह लें कि मैंने रखना शुरू कर दिया था। तो मेरे भाई अपने स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया और कितनी एरिया से लिया था? अब मुझे इन्वेस्टमेंट का उस वक्त तो याद नहीं, उस वक्त तो शौक़ था। जैसे घर आप लाते हैं 2013 में 14 में एक दोस्त से हमारे मेजर नजम है, उनसे लेके आया था अल्बाइनो का पेयर, लटीनो पर्सनाटा का पेयर। तो वो बात है 2013-14 की। और उसके बाद फिर वो मुझे याद नहीं है, पेयर 7-8 हज़ार का या 5-6 हज़ार का था। तो उसके बाद बस वो फिर बढ़ता गया उसमें फिर। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी तब आती है जब आप म्यूटेशन में आते हैं, जब क्वालिटी बर्ड्स लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर आप उसमें प्रॉपर टेक्निक्स के साथ चलते हैं। तो वो तब 2015-16 में मैंने तब स्टार्ट किया था। Okay. तो मेरे भाई हर बिजनेस स्टार्ट जब करता है तो उससे शुरू में डिफिकल्टीज आती है। आपको लव बर्ड फार्मिंग कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? हाँ, लव बर्ड्स देखें, लव बर्ड आप रखते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर शेड का होना और इस तरह की चीज़ें जो है ना, प्रॉपर आप एवरी बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने प्रॉपर फिर 2015-16 के बाद ज़रूरत पड़ी, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। आपको प्रॉपर शेड बनाना पड़ता है अगर प्रॉपर तरीके से आपने करना है। तो उसमें फिर जेनेटिक्स में जब हम आए, उसमें जेनेटिक्स को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें अच्छा बर्ड की पहचान होना, उसके लिए टाइम लगता है। और बर्ड कीपिंग वो एक साथ वो तो चीज़ चलती रहती है। लेकिन सबसे जो लव बर्ड में सबसे जो अहम चीज़ है वो आपको उसकी जेनेटिक्स का सीखना, उसके स्टैंडर्ड्स को सीखना। ये सीखेंगे तो फिर तभी आप अच्छे जो बर्ड कीपिंग आप कर सकते हैं उसमें। तो मेहर भाई इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है लव बर्ड में? इरफान भाई इस टाइम मेरे पास लव बर्ड के सारे ही हैं। अल्बाइनो भी हैं, कर्मिनो हैं, मैंने कर्मिनो प्लाइन भी मेरे पास हैं। उसके बाद डेलूट्स हैं, पैलेट्स हैं, पेल है और प्लाइंस हैं, डन फेलो है। यानी अल्बाइनो से लेकर डन फेलो तक मेरे पास सारे बर्ड्स हैं। तो मेरे भाई अगर इम्यूनिटी की बात की जाए, लव बर्ड की इम्यूनिटी कैसी है? लव बर्ड की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इसमें लव बर्ड डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा अपने आप को फेस करता है। इतना आसान नहीं है इसको जो डिजीज़ कैप्चर करें। आपने ये सिर्फ ये करना है कि इसकी नीट एंड क्लीन तो रखना ही रखना है।
लेकिन यह है कि उसमें आबो हवा अच्छी हो, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, फ्रेश इसको पानी आप डेली 1-2 दफ़ा पानी फ्रेश दें, सब्जियां दें, तो वो फिर बर्ड मेरा ख्याल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं भी अर्निंग की बात करें तो हम एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? इरफान भाई ये ना बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको कोई प्रॉपर जो जवाब है ना वो गलत हो जाएगा जब तक आप अब मुख्तलिफ है, अल्बाइनो का पेयर है, उससे आप अगर 10 बच्चे भी ले लेते हैं तो एक बच्चा कम से कम भी 12-13 हज़ार का बिकता है एक सीज़न में। तो चलें आप ये कह लें लाख रुपया कम से कम आपको आ जाता है उसके सारे खर्चे वगैरह निकाल के। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि आप पहले से कैलकुलेशन करके रखें। ठीक है आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लेकिन ये है कि पहले उसमें देखें नुकसान भी होते हैं, बिल्कुल बर्ड्स एक्सपायर भी हो जाते हैं, उसके बाद कई बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं, फिर बड़े अच्छे ब्रीड करते हैं, कोई अच्छे नहीं करते हैं, तो उसमें कोई पेट उसमें आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि कितना है। लेकिन अगर एक न्यू फैंसियर है वो अगर 5-4 जोड़ों से करता है तो वो अल्बाइनो सस्ते हैं, तो उसमें से अगर 5 पेयर भी रखता है तो 3 भी उसके सीज़न में अच्छा चल जाते हैं, तो एनफ है उसके लिए ना। तो मेहर भाई लव बर्ड साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं और एक क्लास में कितने बच्चे देते हैं? साल में देखें इसमें इसको अब ब्रीड का एक तो इसमें सीज़न है, अक्टूबर नवंबर से हमारे यहाँ स्टार्ट होता है और वो चला जाता है मार्च तक। अब आप उससे जितनी मर्ज़ी ब्रीड ले लें, लेकिन प्रॉपर नेचुरली है ना, आप उससे 2 क्लच लें वो एनफ हैं, मैक्सिमम 3 पे चले जाएं ये एनफ हैं। लेकिन लोग उसको कमर्शियली ज़्यादा ब्रीड लेते हैं, फिर उसमें क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप जो अच्छे म्यूटेशन के बर्ड्स हैं उसमें 2 आप उससे क्लच लें। 2 क्लच का मतलब है, या 3 क्लच ले लें, 2 से 3 क्लच का मतलब है 8 से 10 बच्चे, आपके 7-8 बच्चे 10 बच्चे आ जाते हैं, और ये एनफ हैं, एक पेयर आपको इतने दे देता है। लेकिन उसमें यह है कि कोशिश करें कि बर्ड की जो एज है ना वो कम से कम 1 साल हो, 10-11 माह 1 साल हो, तो फिर वो आइडियली अच्छी ब्रीड भी करेगा और अच्छे आपको चिक्स भी उसमें आएंगे। ओके मेहर भाई, जो लव बर्ड है इनकी एवरेज एज कितनी होती है और ये कब तक ब्रीड करते रहते हैं? एवरेज एज इनकी 10-11 साल है, 12 साल 10 साल। अब वो भी आपकी कीपिंग पे है कि बर्ड को कैसा आप रखते हैं, तो वो आराम से 12 साल 10 साल आराम से चलता है, 7-8 साल तक आराम से ब्रीड करता है। मैंने खुद एक मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 में 14 में, तो मेरे पास एक मुंह पर सनाटा बर्ड था, तो वो अभी तक मेरे पास है और वो फॉस्टर एज ए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ब्रीड करता रहा, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं वो कर रहा है, ब्रीड कर रहा है। और मेहर भाई इनके बच्चा कितनी देर में सेल्फ होता है? इसका बच्चा तकरीबन 45 डेज़ में। और साइन क्या होते हैं कि हमें पता लग जाएगा बच्चा इसका सेल्फ हो चुका है? बच्चा जब आप हाथ में पकड़ते हैं आपको बाइट करता है, एक तो उससे पता लगता है, और जारी बात है उसकी बाइट से पता लग जाता है, और दूसरा जब बॉक्स से बाहर आ जाता है तो फ्लाई करना शुरू कर देता है 2-3 दिन में, तो वो बॉक्स से बाहर आके तो वो इंशाल्लाह उसमें मेरा ख्याल विद इन ए वीक वो अपना सेल्फ हो जाता है। लेकिन कोशिश उसमें भी है कि आप जब चिक बाहर आता है बॉक्स से तो उसको कोशिश करें कि कोई 10-12 दिन पेरेंट्स के साथ रहने दें। मेहर भाई हम 2 डिफरेंट म्यूटेशन के बर्ड लगाते हैं, पेयर लगाते हैं, जो बच्चे आएंगे मेल पे जाएंगे फीमेल पे जाएंगे? देखें वो तो दोनों पे जाते हैं, लेकिन फीचर ज़्यादा फीमेल से लेते हैं, साइज़ वगैरह। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है। अब आप कह रहे हैं ना इसमें लव बर्ड में बड़ी म्यूटेशंस हैं, ग्रीन बर्ड है, ग्रीन के साथ क्या लगाएंगे, तो कलर्स तो उस पर डिपेंड करते हैं आपके। बाकी आपके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादातर बर्ड्स फीमेल से लेते हैं, तो इसमें प्रॉपर जो म्यूटेशन है वो उस पर डिपेंड करता है। सेक्स लिंक्ड हैं, रिसेसिव हैं, क्या चीज़ें हैं, वो फादर में क्या चीज़ है, मदर में क्या चीज़ है, तो वहाँ किससे वो क्या चीज़ लेते हैं, वो जेनेटिक्स पे वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। मेहर भाई डीएनए के बगैर कौन कौन साइन होते हैं मेल फीमेल चेक करने के? पहले तो डीएनए बहुत लाजमी है। इरफान पे डिपेंड करता है, डीएनए जब आप कर सकते हैं तो उसमें 100% एक्यूरेसी है, तो डीएनए की तरफ ही जाना चाहिए। ओके मेहर भी आपका माशाल्लाह 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस 7 साल का एक्सपीरियंस में क्या आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको लव बर्ड हॉबी में बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई ऐसा बड़ा लॉस मुझे कभी कोई इस तरह का हुआ नहीं है, कोई डिजीज़ की वजह से या कोई ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मेहर भाई एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ले और कितने एरिया से ले? इरफान भाई जो नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है ना उसको एक तो शौक़ हो, अगर शौक़ नहीं आता तो फिर नहीं आप उसमें कामयाब हो सकते।
जिसको शौक है तो वो पहले 3-4 पेयर फिशर्स के रख ले, अल्बाइनोस के रख ले, ताकि उसको 1 साल में बर्ड कीपिंग आ जाए। अब बर्ड कीपिंग में 24 घंटे में आपने क्या क्या बर्ड्स के साथ करना है, टेम्परेचर गर्मियों में क्या मेंटेन रखना है, सर्दियों में क्या मेंटेन रखना है, उसकी मौसम के साथ खुराक भी चेंज होती है, दाने की रेशो चेंज होती है, ब्रीडिंग सीज़न से पहले क्या देना है, ब्रीडिंग, तो ये सारी चीज़ें जब वो बर्ड रखेगा, बर्ड कीपिंग आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो महंगे बर्ड भी ले। और वो तो मेरे भाई स्टार्टिंग में ब्रीडर पे लेके कि पट्टे लेके आए? नहीं, हमेशा न्यू फैंसियर को चाहिए कि वो चिक्स परचेज़ करे, चिक्स जो हैं उसको खुद डेवलप करें और उस एटमॉस्फेयर में बर्ड्स एडजस्ट भी हो जाएगा, तो और उससे उसको रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। उमर भाई ब्रीडिंग की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? नंबर 1, आप के बर्ड्स की एज पूरी हो, बर्ड्स सेहतमंद हो, एज पूरी हो, पेयर आपका बाउंडेड हो, और उसके बाद फिर उसको एनवायरनमेंट है कि उसमें अच्छा पानी, अच्छी खुराक, दाना आप देते हैं या जो भी सॉफ्ट फूड है, तो कोशिश करें नेचुरल चीज़ों पे रखें, तो उसके बाद ब्रीड बड़ी आसानी से कर जाता है लवबर्ड। लेकिन ये है कि ये बेसिक चीज़ों का आप ख्याल रखें, यानी एज का ख्याल रखें, बर्ड सेहतमंद हो, और मौसम कैसा है उसमें ब्रीड लेनी है, तो एवरी आपकी नीट एंड क्लीन हो, फ्रेश पानी, फ्रेश ग़िज़ा जो उसको दें, तो वो इंशाल्लाह ब्रीड करेगा बड़ी अच्छी इंशाल्लाह। तो मेरे भी एक न्यू पर्सन को बड़ा इशू आ रहा है बर्ड सेल करने में, क्या लवबर्ड इजीली सेल हो जाते हैं? सर पहले तो आप ब्रीड लें। बड़े लोग मुझे वो पूछते हैं जी मैंने इतने का बर्ड लिया, ये लिया। अभी जब से मैंने तो बर्ड रख रहा हूँ लवबर्ड, बर्ड हर साल सेल हो जाते हैं, कभी कोई ट्रबल नहीं हुई इस तरह की। बर्ड आपका अच्छा हो, सेहतमंद हो, तो मेरा ख्याल है वो बिक जाता है, हर सारे बर्ड बिकते हैं। बिल्कुल। तो मेहर भाई एक नया बंदा परचेज करने जा रहा है बर्ड्स, तो क्या एक ही घर से बर्ड परचेज करे, डिफरेंट घर से ले? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बर्ड ले रहे हैं। कोशिश करें कि ऐसे शेड से बर्ड लें जिसके साफ़ सुथरा शेड हो, एवरी अच्छी हो, उसकी कीपिंग बहुत अच्छी हो। उसके बाद ज़ाहिर बात है उसमें चांसेस कम हो जाते हैं कि वो डिज़ीज़ कैरियर हो। और जब आप पेल फेलोज़ में जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों से लें, या डन फेलोज़ हैं, इस तरह रेड आई जो इनो जीन्स हैं, कि कहीं वो रिलेटेड ना हो जाएं बर्ड्स। तो बाकी आप एक शर्ट से ज़्यादा पेयर भी ले सकते हैं, वो लोग लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहर भाई इनका ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? ब्रीडिंग सीज़न मैंने आपको पहले बताया अक्टूबर में, प्रॉपर जो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक जाता है। और मेहर भाई डाइट क्या दे रहे हैं आप लवबर्ड को? इरफान भाई डाइट ना, इसमें मैं कोशिश अब कर रहा हूँ कि इसको नेचुरल चीज़ों पे रखा जाए। तो सीड मिक्स एक, हर एक का अपना अपना एक रेशो है। एक सीड मिक्स होता है जो डेली इसको सीड दिया जाता है साफ़ करके। उसके बाद सॉफ्ट फूड उसमें आप सब्जियां देते हैं, गर्मियां होती हैं तो उसमें गर्मियों में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ब्रीडिंग सीज़न से पहले और चीज़ें हैं उसमें, उसकी इनकी जो विटामिन और प्रोटीन पूरे करने के लिए उसमें, जैसे आजकल अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अंडे हैं, उसमें एग एंड बिस्किट इनके मिलते हैं। उसके बाद दाने हैं भीगे हुए, और इसके बाद फिर इनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। कैल्शियम को देना पड़ता है, मोरिंगा आजकल है, स्पेरुलिन है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो आप फिर उनको बैलेंस करके देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए नेचुरल चीज़ों पर रखा जाए। मैं भाई ब्रीडिंग सीजन के बाद लवबर्ड को कितनी देर रेस्ट देनी चाहिए और कितनी देर एवरी में छोड़ना चाहिए? मैंने तो ये करता हूँ इरफान भाई कि ब्रीडिंग सीज़न के बाद एवरी बनाई हुई है बड़ी 10 फीट की, तो बड़े ब्रीडर जो जितने पेयर हैं उसमें फ़्लाइट में देता हूँ 3-4 माह, तो उसमें बर्ड बड़ा रिलैक्स और बड़ा फ्रेश रहता है। खुली जगह होती है और उसमें ज़्यादा कोई टेम्परेचर का मैं मेंटेन भी नहीं रखता। थोड़ा सा जब लू वाले दिन है तो ज़रा कंट्रोल रखना पड़ता है। तो उसके बाद फ्लाइट दें तो बर्ड बिल्कुल नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर रेडी होता है। तो मेरे भी विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं आप? विटामिन बहुत कम अवॉइड ही करता हूँ, अब ये कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है पहले देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अवॉइड कर रहा हूँ विटामिन। ओके। कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल कम दिया जाए। मेरे भाई लवबर्ड को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए? लवबर्ड को इन्वायरमेंट जो है उसको मैंने पहले आपको बताया कि उसमें ऐसी एवरी हो जहाँ पे आपकी फ्रेश एयर हो और 12 से 14 घंटे धूप आती हो, रोशनी आती हो और कुदरती रोशनी का आना हो उसमें,
और फ्रेश एयर हो, और उसमें किसी बाहर से किसी बिल्ली का या किसी चीज़ का इस तरह की चीज़ ना आ सके, उसको रखें ताकि बर्ड अंदर अगर निकल भी जाए तो अंदर ही रहे। तो ये चीज़ें हैं बाकी, और कोशिश करें कि वेंटिलेशन अच्छी हो। मतलब नेस्टिंग मटेरियल क्या दे रहे हैं बर्ड्स को? नेस्टिंग मटेरियल वो आम जो ये मुंजा रही होती है, मुंजा रही होती है। और आप खुद बॉक्स में रखते हैं कि बर्ड खुद नहीं, खुद ही बर्ड्स को खुद ही फेंकते हैं ताकि स्टिमुलेट हो वो। तो मेरे भाई इनफर्टिलिटी की मेन रीज़न क्या होती है? इनफर्टिलिटी की मेन सफाई का ना होना, बर्ड की एज पूरी ना होना, और उसके बाद बर्ड्स में कई लोगों के शेड्स में माइट्स होती हैं उस वजह से। तो इस तरह की काफ़ी रीज़न्स हैं, और भी रीज़न्स हैं। यानी नंबर 1 तो मैंने कहा कि एज पूरी ना होना, और फिर उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। भाई डेड इन शेल का बड़ा इशू आ रहा था, इसका क्या मसला वो भी सफाई रखें शेड को, और सफाई रखेंगे, मेंटेन रखेंगे तो फिर आपके डेड इन शेल आएगी, क्योंकि डस्ट आएगी, एग के पार्ट्स में डस्ट चली जाती है, जो छोटे उसमें सुराख होते हैं। तो उसमें कोशिश करें कि सफाई हो आपके शेड में, और एज पूरी हो, बर्ड के पूरी रेडी हो, मोल्ट वगैरह से क्लियर किया हो, तो ऑटोमेटिकली वो बर्ड पूरा तैयार होगा, तो इंशाल्लाह डेड इन शेल का चांसेस कम हो जाते हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे मेन में बीमारियाँ कौन सी आती हैं लव बर्ड में? बीमारियाँ सर हमारे इस मौसम में, अब इसमें बर्ड्स को एक पॉक्स बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो आज बाहर से जो गंदे बर्ड आते हैं वो कैरियर हैं। इस तरह लोगों के पास कई शेड्स में है बीमारी, उसको कोशिश करें कि अपने शेड में बर्ड लाएं तो उसको आप क्वारंटाइन करके लाएं, तो सबसे तो ख़तरनाक वो है। बाकी उसके बाद इनमें बैक्टीरियल भी हैं डिजीज़, वायरल डिजीज़ जो में आ जाती हैं, और उसके अलावा टाइफाइड है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी ख़राब हो जाता है। तो वो सारा खुराक और मौसम की वजह से। तो बाकी आप इसमें मेनली जो मैंने आपको बताया जी पॉक्स है और इन्फेक्शंस हैं जो। तो मेरे भाई जब ब्रीडिंग सीजन में चिक्स आ जाते हैं तब आप चिक्स की केयर किस तरह कर रहे होते हैं? चिक्स ब्रीडिंग सीज़न में बॉक्स में आप कह रहे हैं, वो तो ज़ाहिर बात है उसकी सफाई आपने रखनी है, और पेरेंट्स को सॉफ्ट फूड अच्छी देनी है, तो वो खुद ही वो उसमें जल्दी वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद जब पेरेंट्स से अलहदा किया जाता है तो ज़ाहिर बात है उनकी बेबी एक एवरी उसमें अरेंज किया जाता है ताकि कुछ अर्सा वो वहाँ पर रहें। मेहर भाई आपका माशाल्लाह से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि लव बर्ड एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बड़ा खूबसूरत परिंदा है, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। जब लव बर्ड को आप ब्रीड करवाते हैं तो वो बड़े बर्ड में भी ये मैंने नहीं देखा इस तरह की चीज़ें हैं कि 2 बर्ड से आप अपने डिज़ायर के उससे रिज़ल्ट्स लेते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, एक अच्छे बर्ड को आप कई म्यूटेशनों में शामिल करके उसके बाद उससे अपने अच्छे रिज़ल्ट्स लेते हैं, और ये बड़ी मज़ेदार गेम है। तो इसलिए ये है कि लव बर्ड का फ्यूचर भी बड़ा है, मैं तो बड़ा देखता हूँ। तो कोशिश करें कि लव बर्ड जो है इसमें अच्छे बर्ड्स आप रखें और अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया मेहर भाई, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं, साइड विजिट करते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाज़िम दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको मेहर भाई के कंप्लीट सेटअप विजिट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से 80 पेयर लगा हुआ है लगभग डिफरेंट म्यूटेशन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।